हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, ये विजन आईएएस की कॉपी है और ये रवि सियाग सर की कॉपी है। ठीक है। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एथिक्स पेपर 4। एथिक्स का पेपर है ये। कौन सा पेपर है? जीएस 4। तो इस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यह कॉपी रवि सियाग सर की है। तो ये क्वेश्चन है, 150 शब्द में इसका आंसर लिखना है और 10 मार्क्स का है। ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले देखते हैं, उसके बाद हम आंसर देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि परंपरागत रूप से लोक सेवकों की अनामिकता को एक महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में क्यों देखा गया है। ओके। एंड नाउ आगे कहा गया है कि इस संदर्भ में लोक सेवाओं में अनामिकता के सिद्धांत पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखो, यहाँ पर ये जो अनामिकता शब्द है थोड़ा सा नया लग रहा है और इसलिए इसके इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं। तो इंग्लिश वर्जन में यहाँ कहा गया है, और ये कहा गया है कि वाई हैज एनोनिमिटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स ट्रेडिशनली बीन सीन एज एन इम्पोर्टेंट अरेंजमेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। डिस्कस योर ओपिनियन ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ फेसलेसनेस इन सिविल सर्विसेज। ठीक है। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इससे पहले या इसके बाद में कम से कम एक बार इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन देख लें। कई बार क्या होता है कि हिंदी में कई एक शब्दों का यूज कर देता है, लेकिन उसी शब्द का मतलब जो इंग्लिश है उस इंग्लिश में एक ही होता है। जैसे मान के चलते हैं प्रॉपर्टी शब्द। ठीक है। प्रॉपर्टी शब्द का इंग्लिश में तो प्रॉपर्टी ही बोलते हैं, लेकिन जब हम हिंदी में बात करते हैं तो इसको कई जगह ईमानदार भी बोलते हैं और कई जगह इसको हम शुचिता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से देख लेना चाहिए, तभी आप आंसर राइटिंग करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है। तो अब इसका आंसर देखते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत किया है कि अनामिता के सिद्धांत से तात्पर्य है कि कोई भी सिविल सेवक अपने कार्य के संबंध में अब यहाँ पॉइंट में लिखा गया कि बिना लोकप्रियता की अपेक्षाओं के अपने कर्तव्यों का पालन करे। कहने का मतलब है कोई भी जो सिविल सेवक है या लोक सेवक है वह बिना किसी लोकप्रियता के बिना पॉपुलैरिटी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करे। ठीक है। आपने देखा होगा कई बार आज की डेट में बहुत सारे सिविल सेवक हैं जो यूट्यूब चैनल बना रखा है और सोशल मीडिया अकाउंट है, उस पर काम कम करते हैं। और आपने देखा होगा कि फ़ोटोबाजी, वीडियोबाजी जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक। तो इस प्रकार के से आपको काम नहीं करना है। ठीक। और आगे कहा गया है कि मंत्रियों के प्रतिनिधित्व व जवाबदेही सिद्धांत के अधीन कार्य करेगा। कहने का मतलब है कि आपको जो कार्य करना है, ठीक है, वो मंत्रियों के अंतर्गत ही रह के करना है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्यों के लिए लोक प्रशंसा की अपेक्षा नहीं रखेगा। ठीक है। यानी कि कार्य करना है, आपको कर्म फल की चिंता नहीं करनी है, उसी से संबंधित है। और आगे यहाँ कहा गया महत्वपूर्ण व्यवस्था क्यों। इस संबंध में महत्वपूर्ण व्यवस्था क्यों, तो पहला पॉइंट है सिविल सेवा लोकतांत्रिक नहीं है। ठीक है। सिविल सेवा लोकतांत्रिक नहीं है। दूसरा है कि जनता के प्रति जवाबदेही मंत्रियों की है। ठीक है। और इसके बाद आगे कहा है कि अतः उन्हें जनता के सम्मुख जाना चाहिए। एंड अगला पॉइंट कहा गया है कि लोकप्रियता का आनंद तटस्थता का लोपन कर सकता है। और इसी के साथ अगला पॉइंट है कि इस सिद्धांत के बिना वस्तुनिष्ठता व तटस्थता प्रभावित हो सकती है। ठीक है। और एक और हेडिंग दी है यहाँ पे, और ये हेडिंग है कि हालिया संदर्भ में विचार। यहाँ कहा गया है कि हालिया समय में विचलन अधिक, मजदूर होने की भावना, इसके साथ सोशल मीडिया का प्रभाव। ठीक है। फॉलोअर बढ़ाने की प्रवृत्ति। हाँ भाई है, जो हमने अभी आपको बताया था कि सोशल मीडिया पर कई एक अकाउंट बना लिए, और कई एक, मैं थोड़ा उल्टा बोला क्या, कई एक सोशल मीडिया पे अकाउंट बना लिए, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, और भी कई एक अकाउंट हैं। ठीक है। उन पे अकाउंट बना लिए, काम धंधा तो छोड़ दिया और फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ठीक है।
और आगे कहा गया कि वीडियो आदि के माध्यम से वीडियो आदि के माध्यम से कार्यों का बखान करना। बखान का मतलब है कि आपने काम तो इतना किया है और आपने वीडियो बना दी इतनी बड़ी और उसमें देख रहे हो कि देखो मैंने ये काम किया वो काम किया, लेकिन सच में काम किसी और ने किया होता है। आपने एक और चीज़ देखी होगी, कई बार क्या होता है कि ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, पेड़ तो किसने लगाया, मजदूर ने, किसने लगाया, मजदूर ने, ठीक है। और इसके साथ जब हम फ़ोटो खिंचाते हैं तो हमने फ़ोटो में अपने हाथ लगा लिए पेड़ की जड़ों के पास और फ़ोटो खिंचा दिया और कह देते कि भैया हमने पेड़ लगाए, ठीक है। लेकिन सच तो दूर ही होता है, सच ऐसे मान को चलो यहाँ पे दूर खड़ा है। मैंने एक फ़ोटो देखा था जिसमें सेम प्रकार की कहानी देखने को मिल रही थी, क्योंकि मजदूर था वो फावड़े के साथ यहाँ दूर खड़ा था और यहाँ जो अधिकारी लोग थे, आई थिंक नेता थे, वे लोग सेल्फी जैसे फ़ोटो खिंचा रहे थे हाथ यहाँ पे पेड़ की जड़ों के पास हाथ रख के, ठीक है। तो इस प्रकार की कहानी बहुत ही ज़्यादा आपने देखने को मिली होगी। तो आगे कहा गया कि प्रधानमंत्री ने हालिया IPS संबोधन में इस संबंध में आग्रह किया है कि इसके साथ ही आचार संहिता में भी संशोधन कर इसका प्रवर्तन कराया जा सकता है, ठीक है। तो बस इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सटीकता शब्द से लिखा गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन शुरुआत हुआ था, ठीक है, और इसके साथ जहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हुआ है उसमें इस प्रकार के भारी शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, कोई भी हल्का शब्द नहीं है और ये आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। तो ये भारी शब्द अगर आप यूज करेंगे ना तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, ज़्यादा प्रभावशाली आपका आंसर होगा। और भारी शब्दों का प्रयोग भी आपको सटीकता से करना है, ऐसा नहीं है कि ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी आपने उनको पेल दिया, ज़बरदस्ती पेल दिया, तब तो खेल खराब हो जाएगा। तो आपको भारी शब्दों का प्रयोग करना है और सटीकता के साथ। अगर आप इतना कर लेते ना तो मान के चलो आपका जो आंसर राइटिंग है बहुत ही शानदार जा रही है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए। इसके साथ चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियो हैं जिनको भी आप देख के अपनी आंसर राइटिंग को परख सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।